हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2023 में ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कोपा टेट थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं और ITI एग्ज़ाम 2023 में आएंगे ही। इस वीडियो में हमने कोपा थ्योरी के न्यू क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों का PDF चाहिए है तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपको PDF सेंड कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में आंसर भी दिए गए हैं, तो आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले उस PDF से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपकी ITI एग्ज़ाम 2023 की अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हमारा आंसर देखने से पहले आपको जो आंसर सही लगता है आप कमेंट में लिखते जाना और लास्ट में बताना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं यह निम्मी के PDF से लिए गए हैं। जो भी बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं निम्मी के PDF से, वह क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में सॉल्व कराए हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इस क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट में लिखते जाना, हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट ITI एग्ज़ाम 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है हरमन होलरेथ, बी ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन दिया गया है पास्कल, डी ऑप्शन में दिया गया है जैकवर्ड। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाते हैं। तो आपने पहली चैप्टर में पढ़ा होगा, जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको कंप्यूटर का जनक कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, यह क्वेश्चन तो कम से कम 1-2 हज़ार बार रिपीट हो गया होगा। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है CPU का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, डी ऑप्शन में सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा। अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है हार्ड डिस्क और डी ऑप्शन में दिया गया है CPU। दोस्तों, आप जानते होंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, या दिमाग की जगह आपको मस्तिष्क भी लिखा आ सकता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, CPU का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है। तो आपको बताना है कि किसी जो वेबसाइट होती है तो उसका मेन पेज क्या कहलाता है। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, जो किसी भी वेबसाइट होती है उसका वेब पेज, जो उसका मेन पेज होता है उसको होम बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। दोस्तों, आपको एग्जाम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बताना होता है कि कुछ ऑप्शन वहाँ पर दिए रहते हैं, बताना होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है और कौन सा हार्डवेयर है। तो जिसे आप छू सकते हैं, अपने हाथ से देख सकते हैं, वह होता है हार्डवेयर, और जिसे आप छू नहीं सकते हैं, जो वर्क करता है कंप्यूटर के अंदर होते हैं जो सॉफ्टवेयर, मतलब जो उस पर प्रोग्राम होता है उसको अपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो चीज़ हम छू सकते हैं जैसे कि मॉनिटर होता है और माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये सब हमारे हार्डवेयर होते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, रैम और रोम का यह तो एग्ज़ाम में आता ही है। आपको या तो फिर रैम का जो फुल फॉर्म होता है वह पूछ लिया जाता है, या तो फिर आपको रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या तो फिर दोनों भी आते हैं। तो आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है। जो रैम का फुल फॉर्म होता है वह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। ए ऑप्शन में है रैम, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन में है CPU और डी ऑप्शन में है CD। तो आपको पता होगा कि जो रैम होती है वह आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, लेकिन जो रोम होती है, रैम रीड ओनली मेमोरी, यह हमारी स्थायी मेमोरी होती है। तो आपको यह याद रखना है, जो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, और जो रैम होती है वह होती है अस्थायी मेमोरी। तो इसका भी आपको याद रखना है। तो हमारे 7वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। दोस्तों, CDEC नाम की एक कंपनी थी भारत में, उसने जो परम कंप्यूटर है उसका विकास किया था। तो जो हमारा परम कंप्यूटर है उसको सुपर कंप्यूटर बोला गया था। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, CDEC।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है WWE के आविष्कारक कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि WWE जो है वह उसका आविष्कार किसने किया था। तो यह भी अगर आपने पढ़ा होगा, टिम बर्नर-ली हैं जो, वह कंप्यूटर में जो WWE होता है उसका आविष्कार किया था उनने। तो हमारा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम में बग कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर में जब हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें अगर एरर आता है तो उसको बग कहा जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है आईसी चिप का निर्माण होता है। आईसी चिप का निर्माण किस चीज़ से होता है यह आपको बताना है। दोस्तों जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, जैसे सिलिकॉन वगैरह होते हैं, ये हमारे अर्धचालक होते हैं। तो आईसी चिप का निर्माण अर्धचालक से किया जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। 12वां क्वेश्चन है Ctrl+C शॉर्टकट की का उपयोग क्या है। दोस्तों शॉर्टकट की से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की से संबंधित देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो शॉर्टकट की से संबंधित होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा Ctrl+C शॉर्टकट की का उपयोग क्या होता है, कॉपी करने के लिए। दोस्तों कंप्यूटर में हमको कॉपी करना होता है तो कीबोर्ड की Ctrl+C और Ctrl+C की का उपयोग करके हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। दोस्तों जो फोर्ट्रान होती है, फोर्ट्रान एक भाषा है कंप्यूटर की, यह सबसे पहले विकसित की गई थी। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। दोस्तों कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हुई हैं अभी तक, तो उनमें से किस पीढ़ी में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता था वह आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो 14वें क्वेश्चन जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। तो यह आपको ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन है ईमेल के जन्मदाता कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि ईमेल है, इसका आविष्कार किसने किया था, सबसे पहले किसने ईमेल भेजा था। तो ईमेल के जन्मदाता के रूप में हम टॉम विल्सन को जानते हैं। इसको आप अच्छे से देख लें, इसकी क्या स्पेलिंग है हिंदी में। टॉम विल्सन जो है वह ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई भी ईमेल भेजते हैं तो ईमेल के साथ में अगर आप किसी फ़ोटो या पीडीएफ को अटैच करना चाहते हैं, उसके साथ में भेजना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। दोस्तों एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉल एलन और बिल गेट्स, इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। जिसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। दोस्तों अभी फ़िलहाल 2023 तक हम देखें तो TCS है जो, वह भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। जिसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है ALU का पूरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ फुल फॉर्म से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, वे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर में जितने भी फुल फॉर्म होते हैं वह सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे आपको। तो यहाँ पर आप देखते हैं ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी ऑप्शन में लिखा गया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यह हमारा ALU का फुल फॉर्म होता है। तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। अगर आपको याद नहीं होता तो आप लिख कर रख लीजिए, तो 2-3 बार आप उसको देखेंगे लिखा हुआ तो आपको यह याद हो जाएगा। 20वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। दोस्तों भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण किया गया था वह सिद्धार्थ था। तो हमारे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो जो सुपर कंप्यूटर है उसको हम परम बोलते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है आईसी चिप का विकास किसने किया था। दोस्तों आईसी चिप के बारे में एक और क्वेश्चन इससे पहले आया था कि आईसी चिप किसकी बनी होती हैं। तो आपको हमने बताया था कि वो सिलिकॉन होता है जो सेमीकंडक्टर, उसकी आईसी चिप बनी होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि आईसी चिप का विकास किसने किया था। तो ये हमारे होते हैं JS किल्बी, डी ऑप्शन में दिया गया है। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही आईसी चिप का विकास किया था। 22वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुपम क्या है। दोस्तों अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका हमारा 22वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है। दोस्तों एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर से संबंधित आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताना होता है कि कौन सी डिवाइस आउटपुट है इनपुट है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस कौन सी है, तो यह आपको बताना है। जो मॉडेम होती है वह हमारा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों होती है, और माउस होता है जो वह हमारा इनपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसका हमारा 23वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों पीडीएफ का फुल फॉर्म को पूछा गया है। हमने आपसे पहले ही बताया था कि पीडीएफ फुल फॉर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो देखते हैं ये ए ऑप्शन में लिखा गया है, तो 24 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है। दोस्तों जब हम OMR सीट पर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते थे, उनमें हमको गोला लगाना पड़ता था शीट से या पेंसिल से, या हमारे उसमें काला पेन होता था जो उससे हम गोला को भर देते थे। एक सीट होती थी, तो इसमें आपको वही पूछा गया है कि उस सीट को क्या बोलते थे, या जो जांचते हैं उसको उस विधि को क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं OMR सीट, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर। और यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया गया है MICR, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर देना ताकि वह भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहेगी।